क्या दूसरे देश में रहकर हमारा राजस्थानी खाना बना के खाना संभव है? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं घर से सब कुछ उठा लाती हूँ। अभी मैं हमारे ये बोलते हैं काचरी इसको, तो मैं काचरी को काट रही हूँ। इसको छील के, इसको काट के अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए भी मैंने पूरी सामग्री जो है घर से लाई हुई है, और उसके साथ हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। वैसे मुझे इतना आइडिया नहीं होता है कि कितना क्या कुछ डालना है, क्योंकि मैं खाना वाना कम ही बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने घर से क्या क्या लाया हुआ है। आप शौक रह जाओगे। आपके पास शायद घर पर इतना सामान नहीं मिलेगा जितना यहाँ पर मेरे पास सामान रखा हुआ है, जो हमारे राजस्थान में या दूसरी जगह भी खाते होंगे। मेरे पास ऑलमोस्ट सारा सामान रखा हुआ है जो हमारे घर पर होता है, क्योंकि मैं देसी सब्जियां देसी खाना ही पसंद करती हूँ। मुझे पास्ता पिज़्ज़ा पता नहीं ये जो भी होते हैं बाहर का खाना, वो मैं नहीं खाती हूँ। ना ही मुझे जमता है और ना ही मुझे खाना पसंद है। मैंने बचपन से हमारा देसी खाना खाया है और मुझे वो ही पसंद है। अगर नहीं भी होता है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा देसी जुगाड़ बिठा ही लेती हूँ, पर मैं खाना तो देसी ही खाती हूँ। और ये मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं प्याज काट रही हूँ। मुझे कोई प्याज काटने का उपाय बता दो जिससे कि आंखों में आंसू ना आए। हो ओह माय गॉड, हो गया है, कट ही गया है ऑलमोस्ट। हम ये बोर्ड चॉपिंग बोर्ड वगैरह नहीं लगाते हैं, हम अपना देसी तरीके से काटते हैं, हाथ से ही ऐसे। जो हमारे गांव वाले हैं वो हमारे देसी तरीके को समझ पाएंगे कि हम कैसे सब्जी काटते हैं। हाँ भाई साहब, सोचो अगर एक बारात की सब्जी काटनी हो जिसमें प्याज डालने हो, कैसे काटे जा सकते हैं भाई? एक प्याज में ये हालत हो गई है। वैसे मैं प्याज खाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे प्याज नहीं पचते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। देखते हैं अगर कुछ होता है तो पेट में गड़बड़, लेकिन थोड़ा सा खा लेते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। ये हमने काट लिए हैं प्याज, ये काचरी, ये है बेसन, इसमें अभी हम मिलाएंगे छाछ। और ये छाछ भी मैं घर से लेके आई हूँ, पता है, और दिखाती हूँ आपको। अरे भैया ऐसे हवा काहे मार रहे हो? तो ये है हमारा छाछ, ये हम बोतल में भर के लाए थे घर से। इतना बहुत होगा शायद, पता नहीं। अभी भी देखो बहुत सारी छाछ बची हुई है, इस छाछ से हम फिर से कढ़ी बनाएंगे। 2-3 बार तो और बन ही जाएगी। और बेसन भी मैं घर से लेके आई हूँ, घर पे मम्मी ने पिसा हुआ बेसन दिया। और दिखाती हूँ आपको कि घर से मैं क्या क्या लेके आई। ये बाजरे का दलिया, ठीक है, कभी मुझे बाजरे का दलिया खाने का मन हो तो ये खेत के तिल जो हमारे खेत में उगे थे, और ये खेत की काचरी, नहीं सॉरी, ग्वारफली, ये भी खेत से तोड़ के इसको सुखाया हुआ है, तो ये भी मैं घर से लाई हुई हूँ। ये भी खेत का हमारा मूंग है, उसकी दाल, ये भी घर से लाई हूँ। तभी मैं बोल रही हूँ आपके पास इतना सामान नहीं मिलेगा जितना मेरे पास है। ये खेत से काचरी लाई हुई, ये अभी थोड़ा सा काली काली हो गई है, पता नहीं 1-2 ख़राब भी हो गई है क्योंकि टाइम हो गया काचरी लाई हुए। तो अभी हम बनाते हैं कढ़ी। और मैं बाजरे का आटा भी लाई हूँ, तो बाद में हम बनाएंगे कढ़ी के साथ बाजरे की रोटी, और उसके साथ वाइट वाला वो मक्खन, पता है, चूटिया घी बोलते हैं उसको हमारे, तो वो डाल के बाजरे की रोटी पर कढ़ी के साथ खाएंगे। ओह माय गॉड, सोचा होगा आपने कभी कि विदेश में रह के बाजरे की रोटी कढ़ी के साथ चूटिया घी डाल के खाया जाएगा?
ये पॉसिबल है। जब हम हर महीने घर जाते हैं ना तब भी पॉसिबल है। ये हर महीने अपना छाछ ले आओ, घी ले आओ, क्योंकि घी वो वाइट वाला जो मक्खन होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है और बाजरे का आटा भी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हर महीने जाके घर से ये सब सामान लेके आना पड़ता है। तो घर पे मिलना भी हो जाता है, इतना सारा सामान भी आ जाता है। उसके बाद मस्त खाना बना बना के खाओ, लड़ जीप लबलबाई। चलो अभी हम बनाते हैं कढ़ी जल्दी से। और ये घर से ही लाया हुआ घी, अभी तो ये इतना ही है और भी घी रखा हुआ है। अभी ये वाले से ही बनाते हैं। ये वाला घी मैं सिर्फ कढ़ी के लिए काम में लेती हूँ। रोटी के लिए अभी वो वाइट वाला मक्खन खाती हूँ रोटी के साथ। पर मैं तेल का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं तेल, मिर्ची, ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ। मेथी भी है, जो मेथी ग्रीन वाली होती है घर पर उगाते हैं, वो वाली मेथी भी लाई हुई है मैंने, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रही हमारी घर पर उगाई हुई हरी मेथी। इसको टाइम हो गया है, मैं घर से कब आई हूँ, 15-20 दिन हो गए हैं, फिर भी ख़राब नहीं हुई है। सोचो 15-20 दिन से मैं खा रही हूँ। घर से मैं शकरकंदी लाई थी, मेथी लाई थी, धनिया लाई, और क्या थे, जो भी सब्जियां घर में उगी हुई थी सब उठा के ले आई थी मैं। बाकी सबकी तो मैंने सब्जी बना के खा ली, अभी इतना बचा नहीं है ज़्यादा सामान। सोच रही हूँ फिर से घर चले जाऊँ, पर अभी नहीं, इस बार थोड़ा लेट जाऊँगी क्योंकि अभी छुट्टियाँ नहीं है, मेरी ट्रेनिंग भी है तो मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो हमारा कढ़ी का तड़का हो गया है तैयार। कढ़ी बना के आपको दिखाते हैं, फिर बाजरे की रोटी बनाएंगे, तब हम बात करेंगे बाजरे की रोटी बनाते बनाते साथ में। तो गाइस हमने कढ़ी का तड़का लगा दिया है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा कढ़ी का तड़का लग चुका है। ये थोड़ा सा मैंने गिरा भी दिए। मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ, तो मैंने मिर्ची नहीं डाली है। तो हम सीधा ही ये जो बेसन का घोल है ये हम इसमें डाल देंगे। टड़ाक टड़ा टड़ा, मुझे लग रहा है कि हमने बेसन का घोल थोड़ा ज़्यादा बना लिया है। कढ़ी बहुत ही ज़्यादा बन जाएगी क्योंकि इसमें थोड़ा पानी भी डलेगा, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा छाछ और डाल देना चाहिए, शायद, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, पता नहीं। जल गई। साला वीडियो के चक्कर में हाथ जला लिया। हो कढ़ी मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाई है, बहुत साल हो गए हैं, क्योंकि इस बार ही मैं छाछ लेके आई हूँ, नहीं तो मैं छाछ नहीं लेके आती हूँ घर से। मैं यहाँ कढ़ी बनाती नहीं हूँ, घर पर मम्मी बनाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिला, ऐसे कभी हुआ ही नहीं कढ़ी बनाने का। तो ये हमने थोड़ा सा छाछ इसमें और डाल दिया है, पर अभी भी मुझे लगता है कि इसमें पानी की आवश्यकता है। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक पहले ही मैंने डाल दिया था इसमें बेसन के घोल में, और अभी इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा मेथी, धनिया, ये सब डालेंगे। ये मैं थोड़ा सा जल गई हूँ, इसके टच हो गया, कोई ना, अभी कढ़ी बन जाने के बाद ही आपको दिखाएंगे। जब कढ़ी एकदम रेडी हो जाएगी उसके बाद आपको दिखाएंगे। चलो जी, अभी टाइम हो गया है बाजरे की रोटी बनाने का। कढ़ी हमारी पक रही है, 15-20 मिनट हो गए हैं, आधा घंटा हो गया है, पता नहीं, क्योंकि कढ़ी पतली हो गई थी, मैंने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया था, समझ नहीं आया, तो ऐसा हुआ। अभी ये हम बाजरे का आटा गूंद रहे हैं। चटर पटर काहे होता है भैया, कि हम आजकल बिहारी कहाँ से सीख गए हैं। जब देखो तब हमारे मुंह से बिहारी ही निकलता है, पता नहीं कौन मिल गया है हमें। ऐसे कोनो है तो नहीं हमारी ज़िंदगी में, पर फिर भी बिहारी निकलती है भैया। मुझे बाजरे की रोटी बनाना बहुत इजी लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि गेहूं की रोटी बनाओ तो उसमें पहले आटा गूंदो, इतना सारा टाइम लगेगा आटा गूंदने में, फिर उसको वो चकला बेलन निकालो,
फिर उस पर वो रोटी को बेलो, फिर उसको पकाओ, फिर दूसरा ये करो। बाजरे की रोटी तो इतना जल्दी बन जाती है, बस आटा गूंदो, पट 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 पट, बाजरे की रोटी तैयार। और मस्त घी डाल के, चाहे सीधा बिना सब्जी के खा लो, इतनी मस्त लगती है। गेहूं की रोटी तो नहीं जमती। पता नहीं आपको आती है कि नहीं आती है बाजरे की रोटी बनाना? अगर नहीं आती है तो मैं सिखा दूँ। तो ऐसे आपको नहीं दिखा होगा शायद, तो ऐसे हम बाजरे की रोटी के लिए आटा गूंद लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल। ये जो आपको साइड में आवाज़ आ रही है ना खड़ 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 की, वो अभी हमारी कढ़ी बन ही रही है, वो पक रही है, अभी भी अच्छे से पकी नहीं है। तो मैंने उसको, ये देखो ऐसे होता है, ऐसे लगता है बाजरे का आटा, एकदम देसी स्टाइल में, गांव वाले स्टाइल में, जैसे मम्मी लोग लगाते हैं ना वैसे ही मैं लगाती हूँ। एकदम मस्त तैयार करते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हैं ना, तो एकदम अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। मैं एक ही रोटी बनाती हूँ, तो एक ही रोटी का उतना ही आटा मैं गूंदती हूँ। हमेशा का मेरा ऐसा ही है, जब भी मैं घर पर रोटी बनाती हूँ बाजरे की, तो एक ही रोटी बनाती हूँ, मैं एक ही खा पाती हूँ। क्योंकि मैं बड़ी और मोटी रोटी बनाती हूँ। तो ऐसे करके हम इसको गोल 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 घुमा लेंगे। घुमाने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे कि आटा पानी कुछ भी नहीं, बस इसको सीधा ऐसे पट 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 करने लग जाओ, और हाथों का हल्का हल्का ऐसे प्रेशर देके इस पर और बनाओ, तो ये जल्दी जल्दी बढ़ भी जाएगी, गोल हो जाएगी। देखो ना ही इसमें आटा कहीं बिखरा है। अगर गेहूं की रोटी बनाते तो चकला बेलन लगता, आटा इधर उधर बिखरता, क्या क्या होता, फिर साफ़ करना पड़ता। इसमें कुछ नहीं है, पट 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 सीधा तवे पे डालो, सेको, रोटियां तैयार, इधर अपनी कढ़ी तैयार। मैं कितनी भी बढ़ा सकती हूँ बाजरे की रोटी, पता है टूटती नहीं है, एकदम मस्त। अभी तो इतना ही आटा है तो हम इतना ही बढ़ा पाएंगे। देखो अब इसको हम तवे पे डाल देते हैं, पट, और ये बन गई तो ये हमारी बाजरे की रोटी। अब इसको पलटने का समय आ गया है। ऐसे ही तो नहीं पलटी जाएगी भैया, इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए। अभी तो मैं पलट सकती हूँ, अभी हाथ से ऐसे, क्योंकि पहले एकदम पकी नहीं होती है तो थोड़ा सा डर लगता है नीचे हाथ लगने का। अब तो नहीं लगता है। ये हमारी कढ़ी जो है पक रही है, लगभग तैयार हो ही गई है। देखो हाँ, क्या मस्त खुशबू आ रही है। वाओ वाओ, ओह माय गॉड, लार टपक रही है मुंह से। और ये हमारी बाजरे की रोटी सिक रही है, टक टक। ये हमारे बाजरे की रोटी बन गई है। इस पे हमने डाला है वाइट वाला घी, थोड़ा सा और डाल देते हैं रुको, क्योंकि इतने में मज़ा नहीं आएगा। घी तो होना चाहिए ऐसे फुल, बहुत सारा घी डाल के खाना चाहिए। ये देखो अब आएगा मज़ा। अब हम इसमें डालेंगे कढ़ी और खाएंगे चूर के बाजरे की रोटी, क्या मस्त मज़ा आएगा। ओह तो अगर आपको नेक्स्ट ग्वारफली की सब्ज़ी की रेसिपी देखनी है जो गांव स्टाइल में बनाते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, तो मैं आपको ग्वारफली की सब्ज़ी बना के दिखाऊंगी। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कर दो यार, क्या ही जाता है, कर दो ना प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।